दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों एमसीए को लेकर और एक डीआरडीओ और रोल्स रॉयस के बीच जो एक इंजन पार्टनरशिप हो सकती है उसको लेकर नई अपडेट्स आई हैं, तो चलिए इनके बारे में बात करते हैं। दोस्तों एमसीए के ग्रुप डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू में बताया है कि एमसीए मार्क 2 की टॉप स्पीड 2600 किलोमीटर पर आवर की होने वाली है, यानी कि 2.15 मैक की होने वाली है और इसकी कॉम्बैट रेंज 1620 किलोमीटर की होने वाली है, जिससे एमसीए दुनिया का सबसे ज्यादा तेज उड़ने वाला 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। अभी तक एमसीए के स्पेसिफिकेशन को 2200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के करीब ही बताया जाता था, जो कि 1.8 मैक के करीब है। अभी पहली बार ये कंफर्म किया गया है कि ये एक मैक 2 फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है। एडीए ने यह भी कंफर्म किया है कि एमसीए मार्क 1 70% इंडिजिनस होगा और एमसीए मार्क 2 90% इंडिजिनस होगा और इसका जो मेजर इंपोर्टेड कंपोनेंट होगा वो केवल इसकी मार्टिन बेकर इजेक्शन सीट होगी। एडीए पहले एमसीए को 2026 में रोल आउट करना चाहती है और इसके बाद 4 और एमसीए बनाए जाएंगे जिनकी कीमत 900 करोड़ आएगी, लेकिन इनके प्राइसेस जब फुल स्केल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी तब कम हो जाएंगे और ये राफेल से सस्ता होगा। राफेल एयरक्राफ्ट को हमने 920 करोड़ पर एयरक्राफ्ट पर खरीदा है। एडीए ने एमसीए की डेवलपमेंट के लिए 15,000 करोड़ की मांग की है और उन्हें कॉन्फिडेंस है कि ये उन्हें जल्दी ही अप्रूवल मिल जाएगा। अगर हम इस कॉस्ट को F-22 और F-35 की डेवलपमेंटल कॉस्ट के साथ कंपेयर करें तो एमसीए की डेवलपमेंट कॉस्ट उसके करीब 9% ही है, यानी कि ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव ही है। इसके साथ ही इंडिया और यूके ने फिर से एक बार कॉम्बैट फाइटर एयरक्राफ्ट के जेट इंजन को लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। इससे बायलैटरल विजिट जो कि प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने भारत में की है उसमें फिर से डिस्कस किया गया है। इस विजिट में की मिलिट्री टेक्नोलॉजीज को डिस्कस किया गया है, जिसमें कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डिजाइन, मरीन प्रोपल्शन एंड जेट इंजन टेक्नोलॉजी भी शामिल है। इसमें यूके ने हमें एक जेट इंजन के लिए पार्टनरशिप ऑफर की है और एक 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए भी पार्टनरशिप ऑफर की है। तो चलिए अभी जानते हैं कि डीआरडीओ और रोल्स रॉयस का जो जॉइंट वेंचर है वो क्या है और इसमें कितनी कैपेसिटी का और कितना बढ़िया इंजन बनाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। डीआरडीओ और रोल्स रॉयस एक नया जॉइंट वेंचर प्रोग्राम चलाने वाले हैं जिसमें 110 kN के थ्रस्ट वाला जेट इंजन बनाया जाएगा। इसके बारे में अब रोल्स रॉयस ने नई जानकारी दी है। रोल्स रॉयस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का कहना है कि जो नया इंजन होगा वो इंडिया के साथ मिलकर बनाया जाएगा और इसमें इंडिया को आईपी राइट्स भी मिल जाएंगे। आईपी राइट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, यानी कि जो भी डेवलपमेंट या जो भी टेक्नोलॉजी इस इंजन के लिए डेवलप की जाएगी उसमें सारा हक इंडिया का होगा। रोल्स रॉयस के वाइस प्रेसिडेंट का कहना है कि इससे पूरी गेम ही बदल जाएगी और रोल्स रॉयस गेम को चेंज करने का प्लान कर रहा है। 2017 में इंडिया और यूके ने एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें दोनों देश एडवांस डिफेंस प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करने वाले थे। इसमें गैस टरबाइन इंजन प्रोजेक्ट भी शामिल था, लेकिन अब एक नए इंजन को लेकर बात सामने आई है जिसमें दोनों देश एक नए इंजन को डेवलप करेंगे। इससे पहले हमने फ्रांस के साथ भी बातचीत की थी और अमेरिका के साथ भी बातचीत की थी। इन दोनों देशों की कंपनीज की मदद ली जानी थी जिससे कि हम हमारा कावेरी इंजन इंप्रूव कर सकें। जो साफरान के साथ बातचीत की गई थी जो कि राफेल एयरक्राफ्ट के लिए इंजन बनाती है वो भी आगे नहीं बढ़ पाई थी, क्योंकि साफरान हमारे कावेरी इंजन के कोर में मदद नहीं कर रहा था, बल्कि वो अपने इंजन का कोर ही हमारे इंजन में लगाने वाले थे और इसके साथ ही वो कीमत भी ज़्यादा मांग रहे थे। और जो अमेरिकन कंपनीज के साथ बात हुई थी वो इसलिए रुक गई थी क्योंकि अमेरिकन कंपनीज ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए नहीं मान रही थी। हम अभी तक एमसीए फाइटर जेट के लिए F414 इंजन का एनहेंस्ड वेरिएंट चुना गया है जो कि एमसीए मार्क 1 वेरिएंट में लगाया जाएगा। इसके साथ ही ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट और मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्ट में भी यही इंजन लगाया जाएगा। ये 116 kN थ्रस्ट क्लास वाला इंजन है, लेकिन अगर रोल्स रॉयस के साथ जॉइंट वेंचर में हमारा इंजन टाइम पर डेवलप हो जाता है तो एमसीए मार्क 1 एयरक्राफ्ट में भी ये नया इंजन ही लगाया जाएगा। रोल्स रॉयस ने अब अपने ऑफर के बारे में कुछ नई डिटेल्स जारी की हैं। उनका कहना है कि इस इंजन के कोर का नया डिजाइन होगा और इसमें इंडिया के साथ मिलकर एक नया इंजन बनाया जाएगा जिसमें एक नया बड़ा फैन होगा और इसमें हाई डिस्टॉर्शन टॉलरेंस होगी और इसमें जो नया लार्जर फैन होगा वो डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया जाएगा और इसके साथ ही जो इसका आफ्टर बर्नर मॉड्यूल होगा उसे जीटीआरई और रोल्स रॉयस मिलकर डेवलप करेंगे। जो नया फैन डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया जाएगा उसमें स्टेल्थ फीचर्स होंगे और एंटी आइसिंग सिस्टम होंगे जिससे ये कोल्ड वेदर में भी अच्छा काम कर सकेगा और ये सिस्टम 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए भी सूटेबल होता है।
अभी तक जो सोर्सेज से पता चला है उससे यही पता चला है कि ये नया इंजन यूरोजेट EJ200 लो बाईपास टर्बोफैन इंजन के ऊपर बेस्ड नहीं होगा। यूरोफाइटर टाइफून में यूरोजेट EJ200 इंजन इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कि रोल्स रॉयस कंपनी ने बाकी यूरोपियन कंपनीज के साथ मिलकर डेवलप किया है। लेकिन इस इंजन के लिए रोल्स रॉयस के पास IP राइट्स नहीं हैं, तो वो इस इंजन की टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। इस नए इंजन का जो कोर होगा वो बिल्कुल शुरुआत से डेवलप किया जाएगा और वो इंडिया के हिसाब से डेवलप किया जाएगा। रोल्स रॉयस का कहना है कि जो नया इंजन होगा ये यूरोजेट EJ200 इंजन के कोर से ज़्यादा पावरफुल होगा और ज़्यादा एडवांस होगा। इसमें नया थर्मल सिग्नेचर मैनेजमेंट सिस्टम होगा, जिसमें नए DRDO के फैन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि इसकी टरबाइन को भी ठंडा करेगा और इसके साथ ही इसकी एग्जॉस्टेड एयर को भी ठंडा करेगा। ये जो नया इंजन होगा इसमें एक नया इफेक्टिव स्टार्टर जनरेटर लगाया जाएगा, जिससे हमारी प्रेडिक्शन भी सही होती है। इससे पहले हमने एक वीडियो में बताया था कि ऐसा हो सकता है कि रोल्स रॉयस द्वारा डेवलप किया जाने वाला एक नया इलेक्ट्रिकल जनरेटर इस इंजन में लगा दिया जाए। रोल्स रॉयस ने एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर डेवलप किया है जो कि कम स्पेस लेता है और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। रोल्स रॉयस का फोकस ऐसे इंजन बनाने के ऊपर है जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें, जिससे कि ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करने वाले सिस्टम को भी एयरक्राफ्ट के साथ लगाया जा सके, जैसे कि लेज़र वेपन सिस्टम्स। इसके साथ ही जो इसमें नया स्टार्टर जनरेटर होगा वो हमारी इंडियन क्लाइमेट के लिए भी सूटेबल होगा और इस इंजन का जो वजन होगा वो 1 टन कम होगा और इसका जो फैन होगा वो ज़्यादा मजबूत होगा, जिससे कि वो हमारे इंडियन कंडीशंस में अच्छा काम कर सके। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश का क्लाइमेट ऐसा है कि यहाँ पर डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके लिए इस इंजन का फ़ैन ज़्यादा मजबूत बनाया जाएगा, जिससे कि वो हमारे इंडिया का क्लाइमेट झेल सके। गैस टरबाइन सर्च एस्टेब्लिशमेंट, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड और मिश्रा धातु निगम लिमिटेड और भारत फौज कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि इस नए जॉइंट वेंचर का पार्ट हो सकती हैं। ये जो नया जॉइंट वेंचर होगा उसमें अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी शामिल होती है तो इस पूरे प्रोजेक्ट के काम को DRDO और रोल्स रॉयस मिलकर हेड करेंगे। इसके साथ ही ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो इंजन हमारे साथ मिलकर डेवलप किया जाएगा वो शायद UK के सिग्नेचर फाइटर एयरक्राफ्ट टेम्पेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट में भी लगा दिया जाए। टेम्पेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए कुछ नई टेक्नोलॉजीज डेवलप की जा रही हैं जो कि रोल्स रॉयस ने पहले ही डेवलप की हैं, और ऐसी पॉसिबिलिटी है कि उनके टेम्पेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट की कॉस्ट कम करने के लिए वो हमारे साथ मिलकर इंजन डेवलप करना चाहते हों, जिससे कि उनके नए फाइटर एयरक्राफ्ट की कॉस्ट कम हो जाए। UK के टेम्पेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए जो इंजन प्लान किया गया है उसमें वेरिएबल साइकिल इंजन होगा जो कि अपने मोड्स को चेंज कर पाएगा। वो ज़्यादा पावर के लिए हाई थ्रस्ट मोड में जा सकेगा, जिससे इंजन एयरक्राफ्ट को ज़्यादा पावर देगा, और इसके साथ ही उसमें हाई एफिशिएंसी मोड होगा जो कि कम फ्यूल को खर्च करेगा, जिससे एयरक्राफ्ट ज़्यादा लंबे समय तक हवा में रह सकेगा और उसकी रेंज भी ज़्यादा होगी। इसके साथ ही इस नए इंजन के एक नए इलेक्ट्रिकल जनरेटर के बारे में तो हम आप बता ही चुके हैं, तो इन सभी चीज़ों को मिलाकर ये इंजन प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत काम का हो सकता है। अभी अगर आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें रोल्स रॉयस का क्या फ़ायदा होगा, तो उसके बारे में ऐसा लगता है कि रोल्स रॉयस डिफेंस में एक बड़ा मार्केट देख रही है और उनका सिविलियन इंजन बिजनेस इतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो वो डिफेंस में आना चाहते हैं। उनका जो यूरोफाइटर जेट प्रोग्राम है उसकी ज़्यादा सेल्स नहीं हो पाई हैं, जिसके कारण उनके इंजन भी नहीं बिक पाए हैं और उनको ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं हुआ है। और अगर वो हमारे साथ मिलकर एक नया इंजन डेवलप कर लेते हैं तो अगर इस इंजन की सेल में उन्हें कुछ हिस्सा दिया जाता है तो उनके लिए बहुत फ़ायदे का सौदा होगा। वो इसलिए क्योंकि हमारी इंजन रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है। एक एयरक्राफ्ट को उसके पूरे लाइफ टाइम में तकरीबन 3 इंजन की ज़रूरत होती है। तो अगर हमारा देश अगले कुछ सालों में 300 से ज़्यादा इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदेगा तो इससे रोल्स रॉयस का मार्केट बहुत बड़ा हो जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ रोल्स रॉयस को फ़ायदा होगा, इसके साथ ही हमारी इंडियन कंपनीज को भी फ़ायदा होगा, और इसके साथ ही जो इस इंजन का एक्सपोर्ट होगा उसमें भी रोल्स रॉयस को फ़ायदा होगा।